नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के मंगलपेट कमान में नवनिर्माण पुल का बीदर के विधायक रहीम खान ने किया उद्घाटन। आज कर्नाटका आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बीदर में 2 दिवसीय चैंपियनशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। बसवा कल्याण में 2 साल की बच्ची को पागल कुत्ते ने काटा, लगे 32 टाके। कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर बीजेपी में तकरार, एक दूसरे के आमने सामने फडणवीस और बोम्मई। कर्नाटका के मंगलूर में एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट की अज्ञात इस्लामिक समूह ने ली जिम्मेदारी, पुलिस जांच में जुटी। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर शहर के मंगलपेट कमान में नवनिर्माण पुल का बीदर के विधायक रहीम खान ने बीदर के विधायक रहीम खान ने किया। कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण पुराना पुल खराब हो चुका था, जिसके बाद लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। मंगलपेट कमान का जो रास्ता है वह पुराने शहर में जाने के लिए एक खास रास्ता माना जाता है। मंगलपेट के बाहरी इलाके ईडन कॉलोनी, अब्दुल फैज और अन्य इलाकों के लोग इस सड़क से होकर पुराने शहर को जाते हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोगों और स्कूली छात्रों का इस रास्ते से आना जाना होता है। इस पुल के डैमेज होने के बाद लोगों को, विशेष तौर पर छात्रों को काफी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों और मीडिया और सोशल वर्कर्स की इस विषय में आवाज उठाने के बाद बीदर जिला प्रशासन और खुद विधायक रहीम खान ने 29 सितंबर को इस पुल का दौरा करके इसका जायजा लिया। उसके बाद इस पुल के नवनिर्माण का आश्वासन दिया था। 2 महीने के भीतर इस कार्य को तेजी से अंजाम दिया गया और आज इसका उद्घाटन हुआ है। पुल को बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल उपयोग करके और बहुत ही अच्छी प्लानिंग से इसको बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में इस पुल में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी न हो। विधायक रहीम खान ने कहा, रहीम खान के हाथों इस पुल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इस इलाके से जुड़ने वाले 3 वार्ड्स के काउंसलर जोशवा, मोहम्मद रियाज, फिलिमन राज और इरशाद अली पहलवान, चौबारा टाउन के पीएसआई प्रभाकर के अलावा गुत्तेदार और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान ने विधायक रहीम खान से सवाल किया कि बीदर के शाहगंज कमान में कई वर्षों से रास्ता छोटा होने के कारण कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो रहा है, इस समस्या को कब हल किया जाएगा। इस पर रहीम खान ने कहा कि शाहगंज कमान का सर्वे जिला प्रशासन की ओर से हो चुका है और यह आर्कोलॉजिकल सर्वे में भी आता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द शाहगंज कमान के मसले को भी हल किया जाएगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। आदाब, आज मैं मंगलपेट के ब्रिज के पास हूँ, जो लास्ट टाइम बहुत ही बारिश होने की वजह से ब्रिज कुछ जगह गिर गया था, कुछ जगह डैमेज हो गया था। तो उसको मेन पब्लिक को जो आने जाने का रास्ता है अंदर ओल्ड सिटी से, जो लोग शॉर्टकट होता है, जो नई कमान से चौबारे से होते हुए म्यूनसिपाल्टी जो पुराना स्कूल से होते हुए इधर मंगलपेट जाता है, झरना जाता है, गेस्ट हाउस जाता है, ईडन कॉलोनी जाता है, तो 2-3 वार्ड अब्दुल फैज दरगाह को भी जाता है, तो मेन मेथोडिस्ट चर्च को भी जाता है। ये रास्ता बहुत ही शॉर्टकट रास्ता था। एक कदीम ज़माने का, बहुत पुराने ज़माने से ब्रिज था जो टूट गया। उसको मैं समझता हूँ बीदर में इतना फास्ट कभी नहीं हुआ, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा काम। कम से कम 1.5 फीट इसका थिकनेस लिया गया है और साइडों में भी वॉल लेके फिर कचरा नहीं फेंकना बोल के जाली भी बिठाया गया है। और ये वार्ड जब हम चौबारे से अंदर आते हैं, सीएमसी स्कूल से अंदर आते हैं, तो वार्ड नंबर 4 हमारे रियाज भाई काउंसलर को लगता है एरिया स्टार्टिंग का उधर से। और इधर जब बाहर निकलते हैं, जो हमारा जेशवा 35 वार्ड नंबर 35 है, जो बाहर का हिस्सा उनको लगता है 35। तो हमारे दोनों काउंसलर है और इस पे दोनों भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही साथ हमारे फिलिमन राज बहुत ही इसको लेके बहुत ही सीरियस है कि जल्द से जल्द ये ओपनिंग होना बोल के। हमारे समीर भाई भी काउंसलर भी है और ईदगाह के वाइस चेयरमैन भी है। इस तरह से सभी लोग, असद भाई है, ईशू पहलवान अभी मदरसे को ले गए थे मेरे को वहाँ पे, उनके मनार तालीम के मदरसे में।
सभी वहाँ बच्चों से मुलाकात हुई। वहाँ छोटा सा फंक्शन था जो मदरसा बहुत ही बिदर में अच्छी तरीके से चल रहा है, तो मदरसे से हम सीधा यहाँ पे आए। ये बहुत बड़ा फंक्शन करके करो बोल रहे थे हमारे एरिया के जैसवा जो काउंसलर है, रियाज काउंसलर है, मगर पब्लिक को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। पब्लिक का बहुत ही डिमांड था, नहीं सर पहले ओपन कर डालो, फंक्शन कब तो करो बोल के। इसके लिए आज ये जो ब्रिज है ओपन हुआ है सभी पब्लिक को, और जिन जिन को भी 2 महीने 2.5 महीने तक थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, तो मैं वो लोग भी साथ दिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जितने लोग मीडिया वाले भी आके उस टाइम गिर गए को, तो वो भी हमारे को और हमने डिप्टी कमिश्नर को और हमने तो सभी को इसके बारे में बताए थे। इसके लिए मैं मीडिया वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और म्यूनसिपाल्टी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और दोनों बने सो जो कंट्रैक्टर हैं हमारे असद भाई और हकीम भाई, तो बहुत ही क्वालिटी वर्क हुआ है पूरा। हर चीज़ हम जो सोचे थे ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करे हैं, क्योंकि बहुत ही हेवी रहने के लिए जिस तरह से पिछले कई सालों से पुराना ब्रिज था तो उसके कंपटीशन में होती है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर यहाँ पर 2 नौजवान लोग यहाँ पर आके आवाज़ उठाए थे इससे पहले, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो अब उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो भी आवाज़ मीडिया की तरफ से भी आई, कुछ यहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से भी वो लोग जब कोई, तो उनको भी मैं सभी लोगों को शुक्रिया। सर अभी जैसा यहाँ का प्रॉब्लम था आप सॉल्व करें, इसके अलावा जो शाहगंज कमान है बीदर की, वहाँ भी कंटिन्यूसली प्रॉब्लम है सर, ट्रैफिक का बहुत ट्रैफिक जाम हो रही, उसके वास्ते कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन निकालने का सोचेगा? हाँ, मैं क्या किया उसके बारे में, लास्ट टाइम तिवारी डिप्टी कमिश्नर रखो तो उसका पूरा प्लान बन गया था, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर्वे कर लगे 3 दिन हुआ ना, तो परसों KDP मीटिंग में मैं ये क्वेश्चन उठाया था 3 कमानों के बारे में। एक तो शाहगंज की कमान, एक हमारे फतेह दरवाजे की कमान, और एक 3 कमानों के बारे में मैं मीटिंग में मुद्दा उठाया था। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हंदे, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हंदे, और वहाँ सभा में जितने बैठे थे सभी लोग मेरे को वादा किए कि नहीं जल्द से जल्द उसकी भी कार्रवाई चालू करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है उसको। तो अभी उसको 2-3 दिन पहले सर्वे हुआ है, फिर उसकी कापी स्टेट गवर्नमेंट से होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, तो आगे जैसा आगे गई तो फिर उसको आगे फॉलो करके उसका काम कराएंगे। ये सड़कों का सर जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड वर्क, जी देखिए बिदर में रोड्स बहुत ही बारिश होने की वजह से, बिदर में नहीं पूरे कर्नाटक में बहुत जगह, बहुत डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही तालुकों में ख़राब होके है। तो उसके लिए ऑलरेडी 10-10 करोड़ के 2 टेंडर हो चुके हैं। एक शिवानंद पाटिल को मिला है 10 करोड़ का टेंडर, एक मंगल की बल पे भालकी वालों को टेंडर मिला है, ऑलरेडी वो कुछ काम चालू करे हैं। और एक 20 करोड़ का टेंडर गुरुनाथ कल्लूर को मिला है रोडों का, वो भी 1 महीने भर में चालू होगा। और एक अभी आप PWD में चेक कर सकते हैं, वो भी 25 करोड़ का टेंडर, स्पेशल फंड जो मैं लाया था उसका भी टेंडर हुआ है। 6 तारीख लास्ट डेट है। तो मैं समझता हूँ महीने दिसंबर या जनवरी के अंदर बिदर के पूरे रोड, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी 100% काम होगा, बोलता हूँ। कर्नाटका आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बीदर के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट्स की ओर से कर्नाटका कॉलेज में 2 दिवसीय चैंपियनशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन समारोह आज गुरुवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर चेतन चिटलाकर अतिथि रहे। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी और BLDE विश्वविद्यालय विजयपुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BG मुलिमानी सम्मानीय अतिथि रहे।
केआरई सोसाइटी बीदर के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। दूसरे अतिथियों में केआरई सोसाइटी बीदर के उपाध्यक्ष बीजी शेटकार, सेक्रेटरी सिद्धराम पारा, जॉइंट सेक्रेटरी सतीश पाटिल थे। द्वीप प्रज्वलित करके इस समारोह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और दूसरे उपस्थित अतिथियों को फूल देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पोस्टर कार्ड जारी किया गया। इस समारोह में कर्नाटका कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। श्री बीजी शेखर, श्री सिद्धराम पारा, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ನಾವು ಮತ್ತು ಹಲವು faculty members, we tried to understand their objectives in becoming entrepreneurs, and we also tried to handhold them of how to make them the best entrepreneurs of the future. So ಇದು ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಹುಶಃ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ತರಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು 12ನೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದರ್ಶ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು, 3 ಥರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ बसवा कल्याण में पागल कुत्ते के हमले में 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे बसवा कल्याण के गदावा गली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकान पर जा रही बच्ची आसमा समीर शेख को पागल कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे के इलाज के लिए कलबुर्गी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में बच्ची के चेहरे पर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने कहा कि चोटों पर 32 टाके लगाए गए। इस संबंध में केपी न्यूज के खुसरो अहमद ने श्रीमती शाहजहां तनवीर, बसवा कल्याण नगर पालिका की अध्यक्ष से बात कर विवरण लिया। श्रीमती शाहजहां तनवीर ने आज कलबुर्गी अस्पताल जाकर परिवार को 50,000 रुपए का चेक दिया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता नागार्जुन की रिपोर्ट। बीजेपी इस बार फिर से मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कल कहा था कि महाराष्ट्र के किसी भी गांव ने हाल ही में कर्नाटक के साथ विलय की मांग नहीं की है। किसी भी सीमावर्ती गांव के कहीं और जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसी के जवाब में कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र भाजपा नेता की टिप्पणी को भड़काऊ करार दिया और कहा कि उनका सपना कभी सच नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की मांग है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जैसे क्षेत्रों जहां कन्नड़ बोलने वालों की संख्या अधिक है, उसे कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इससे पहले राज्य के सीएम बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ ग्राम पंचायतों ने अतीत में एक प्रस्ताव पारित किया था, जब वे पानी के संकट का सामना कर रहे थे, कर्नाटक में विलय की मांग कर रहे थे।
कर्नाटका के बंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में पिछले शनिवार को ब्लास्ट हो गया था। जानकारी के अनुसार बम ले जा रहा एक शख्स प्रसिद्ध मंजुनाथ मंदिर को निशाना बनाना चाहता था। एक पत्र में इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने ली है। पुलिस के सूत्रों ने आज कहा कि पत्र को इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल कहने वाले एक समूह द्वारा भेजा गया था, जिसके बारे में पुलिस ने अब तक नहीं सुना है। फिलहाल पुलिस इस मामले का सत्यापन करने में जुटी है। पुलिस ने आरोपी 29 वर्षीय शारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो विस्फोट में घायल हो गया था और अस्पताल में भर्ती है। वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। यह विस्फोट राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 370 किलोमीटर दूर तटीय शहर मंगलुरु में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। रिश्वतखोरी रोधी विभाग के अधिकारियों ने आज जाल बिछाया और जहीराबाद नगरपालिका के आयुक्त व जहीराबाद नगरपालिका के प्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना की पूरी जानकारी डीएसपी आनंद कुमार ने मीडिया को बताया कि जहीराबाद नगर आयुक्त सुभाष राव देशमुख, नगर प्रबंधक मनोहर शिकारी मोहम्मद निसार ने एक नया घर खरीदा था और उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करना चाहते थे, जिसके लिए जहीराबाद नगरपालिका आयुक्त एवं मैनेजर ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और इसे स्वीकार करते हुए पकड़े गए। एसीबी अधिकारियों ने उनके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। केमिकल टेस्ट में दोनों हाथों की उंगलियां, बाईं तरफ पेन पॉकेट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सुभाष राव देशमुख, नगर आयुक्त जहीराबाद, प्रबंधक नगरपालिका मनोहर, एसपी के लिए विशेष न्यायालय के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश और हैदराबाद के एसीबी को उनके कर्तव्य का दुरुपयोग करने और बेईमानी और अवैध रूप से धन एकत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जहीराबाद से संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। अलीपुर ये शायद गांधी मेमोरियल के अटैच में एक मेरा घर है, तो वो घर का जो है ना 281.2 स्क्वायर यार्ड में है, ग्राउंड फर्स्ट है। तो वो घर खरीदने के बाद मैंने क्या किया, जब मुझे इत्तला मिली म्यूनसिपालिटी से, अचानक फ़ोन आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है, फौरी ला के क्या है डॉक्यूमेंट जमा करो, बल्कि मुझे फ़ोन आया मैनेजर के थ्रू। तो फिर मैं क्या किया, जब मैं इन्हीं के पास बैठा हुआ था, यूसुफ भी बहुत अच्छा पंक्चुअल काम करते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के थ्रू भी और एज ए ह्यूमन राइट्स में। तो फिर मैंने जब मैं फ़ोन करने के बाद आने के बाद क्या किया हुआ, तो मैं अकेला नहीं आया, रंजुल के अमान भाई बल्कि है, उनको साथ में लेके आके मैनेजर के साथ में बात हुई मेरी। तो मैंने उनसे ये कहा
देखिए, आप अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में अगर एरर है, कुछ गलती है, मेरे से गलती हो रही, तो मुझसे बॉन्ड लिखवा लीजिए और मुझे हथकड़ी लगा दीजिए। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ, आप जितना टाइम चाहिए लीजिए। तो वो उन्होंने कहा मुझे कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स घर के लाके जमा कर दो। तो फिर मैंने क्या किया, एक विथ एप्लीकेशन पूरे एग्जीक्यूशन के साथ पूरे डॉक्यूमेंट जमा किया। मैं जमा करने के बाद क्या हुआ, फिर कमिश्नर से फिर मेरी लगातार बात होती रही। 2-3 बार एप्लीकेशन दिया मैं। 8/6/2022 को दिया था मैं। నమస్తే అండి. నా పేరు ఆనంద్ కుమార్, డిఎస్పీ ఏసీబీ మెదక్ రేంజ్. ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటరాజ్ గారు. మేము మా ఆఫీస్లో ఉండగా మాకు నిస్సార్ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఆయన ఏమంటే ఒక ఇల్లును కొన్నాడు ఇక్కడ జహీరాబాద్ లిమిట్స్లో. ఆ ఇల్లు కొన్న తర్వాత ఆ ఇంటి పైన రిజిస్ట్రేషన్ అనేది వాళ్ళ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన పేరు పైన రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత మ్యూటేషన్ ప్రాసెస్ కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ జహీరాబాద్ మున్సిపల్ ఆఫీస్లో అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. దానికి తగ్గట్టు ఆ అప్లికేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఆయన పెట్టడం జరిగింది. పెట్టిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఇంటిని వేరే వాళ్ళు లిటిగేషన్లో ఉంది, దాంట్లో వేరే వాళ్ళ పేరు చూపిస్తూ ఉంది, అది అని చెప్పేసి ఆయనకు చెప్తే, మరి నేను ఆల్రెడీ లీగల్గా ఉన్నాను కదా, మరి నాకు ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది చేయండి అంటే, దాన్ని చేయడానికి దాదాపు 3 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్న మేనేజర్ గారు చెప్పారు. అయితే ఆ మేనేజర్ గారిని అడిగితే ఇట్లా श्रद्धा की हुई दर्दनाक मौत के बाद देश में श्रद्धा को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी जा रही है और श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दिलाई जाने की मांग की जा रही है। वहीं शामली के कैराना कस्बे पालिका बारात घर के पास स्थित शिव मंदिर से एमकेबी महासभा अध्यक्ष दीपक कुमार बालान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च शिव मंदिर से प्रारंभ किया गया, जो कि मुख्य रास्ते से होते हुए कैराना चौक बाजार में पहुंचा, जहां पर श्रद्धा को श्रद्धांजलि देते हुए एसडीएम कैराना शिव प्रकाश यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर एमकेबी महासभा ने श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दिलाई जाने की मांग की। वही एमकेबी महासभा से महिला अध्यक्ष रेखा चौहान ने श्रद्धा के साथ हुई दर्दनाक घटना को निंदनीय बताते हुए देश की बेटियों को इस घटना से सीख लेने की बात कही। वहीं उन्होंने सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं महासचिव मास्टर विजयपाल ने बताया कि श्रद्धा के हत्यारे की केवल एक ही सजा है, उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का जुल्म न कर पाए। उन्होंने सरकार से श्रद्धा के हत्यारे को केवल फांसी दिलाई जाने की मांग की है। वहीं एमकेबी महासभा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जनपद शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विजयपाल जी और मैं एमकेबी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा सचिव जी, आज आपने कैंडल मार्च निकाला, क्या प्रोग्राम? आज हमने कैंडल मार्च हमारी देश की बेटी जो श्रद्धा के साथ ये निर्मम हत्या हुई है, एक जघन्य अपराध किया गया है, और ये आज हमारे संगठन म्यूजिकल व महासभा एमकेबी महासभा के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। इसको श्रद्धासुमन अर्पित करते और हमारी सरकार से ये मांग है, दरख्वास्त है कि ऐसे जघन्य अपराध को रोका जाए और अपराधी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले युवाओं के अंदर, समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे और ये हत्या इस प्रकार के जघन्य अपराध पर रोक लग सके। आज से कहाँ तक के निकाला आज ये कैंडल मार्च हमारे कैराना में शिव मंदिर से लेकर चौक बाजार तक, जिसमें माननीय एचएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम, और यही अपील की है कि इसमें जो भी संभव हो कड़ी से कड़ी सजा इसको दी जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने कहा कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर उपचुनाव इस बार इतिहास रच रहा है। एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेगी जिनके अंदर बर्दाश्त की क्षमता खोई है। ऐसे बोल बहुत दिन बाद आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर बोला। बाद में आजम खान अपने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता।
बहुत उस समाज के लोग शरीक हो रहे हैं जिन्हें ज़माना बड़ी हीन भावना से देखता रहा है, लेकिन कभी भी समाजवादियों ने इंसानों के बीच में दीवार खड़ी नहीं की है, आज भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियाँ उनके आंसू रोएंगी और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेंगी जिनके अंदर बर्दाश्त की सख्त होगी। जुल्म करने वालों का जुल्म और सहने वालों की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मजाक उड़ाते हुए देश में बेरोजगारी को लेकर PM मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह एक होटल में एक युवक से मिले जिसने अपने जीवन की स्थिति को समझाने के लिए एक मजाक का इस्तेमाल किया। उन्होंने मंगलवार को एक रैली में कहा कि एक शख्स ने मुझसे कहा, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकार नौकरी कब लगाएगी, पापा लड़का ढूंढ रहे हैं। ओवैसी के अनुसार इस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। AIMIM प्रमुख ने कहा, PM मोदी ने 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 8 साल हो गए, अब वह कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब तक 16 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी, अब उन्होंने इसे घटाकर 10 लाख कर दिया है। AIMIM आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए पार्टी ने 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, अन्यथा उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार NRC के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा, वोटर लिस्ट में अपडेट और करेक्शन का काम चल रहा है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक चलेगी। मैं सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, वरना आपको NRC का नाम लेकर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कभी कभी आम लोगों को कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर वे नहीं हैं तो उन्होंने वोट कैसे दिया? आप हमारे वोटों के कारण PM बने और आज आप कह रहे हैं कि आप हमें नागरिकता अधिकार प्रदान करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं? आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के मंगलपेट कमान में नवनिर्माण पुल का बीदर के विधायक रहीम खान ने किया उद्घाटन। आज कर्नाटका आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बीदर में 2 दिवसीय चैंपियनशिप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। बसवा कल्याण में 2 साल की बच्ची को पागल कुत्ते ने काटा, लगे 32 टाके। कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर बीजेपी में तकरार, एक दूसरे के आमने सामने फडणवीस और बोम्मई। कर्नाटका के मंगलूर में एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट की अज्ञात इस्लामिक समूह ने ली जिम्मेदारी, पुलिस जांच में जुटी। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।